बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर की, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब जहाँ पर पहले जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट देने की बात की गई, अब उसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो है वो समुंदर पार कश्मीरियों को वोट के राइट की बात की गई है। फिर शादी ब्याह की तकरीबात पर वन डिश करने की जो बात की गई है उस पर हम बात करेंगे, और फिर यतीमों, बेवाओं और लावारिस अफराद की कफ़ालत के हवाले से भी रियासत क्या इक़दाम कर रही है उस पर हम बात करेंगे। और दूसरी तरफ जो है वो अभी तक ग्रुप बंदी का ख़ात्मा क्यों नहीं हो पा रहा, बरसर सुल्तान ग्रुप क्या चाह रहा है, और इसी तरह अगर वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब की बात करें तो वो क्या डिफरेंसेस रखते हैं, और पार्टी सदर जो हैं सरदार तनवीर इलियास वो कहाँ हैं। तो क्या बरसर सुल्तान का ग्रुप ख़त्म हो गया है? उन्होंने कोई ऐलान भी किया है, नीलम के जो आवाम है, स्पेशल शुहदा हैं, उनके हर फ़र्द को 3,000 जो है वो मिलने चाहिए। तो क्या उनकी ये जो उन्होंने ऐलान तो कर दिया है, अब हुकूमत उस पर अमल दरामद करेगी या नहीं करेगी, इस पर बात करेंगे। आमिर महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़िया कार। आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले हम समुंदर पार पाकिस्तानियों के हवाले से ही जानना चाहते हैं कि क्या वोट का राइट, कितने एक समुंदर पार कश्मीरी हैं और उनको वोट का राइट कैसे होगा? नवीद साहब, पाकिस्तान में तो समुंदर पार जो पाकिस्तानी हैं उनकी तादाद कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर जो समुंदर पार कश्मीरी हैं, आज़ाद कश्मीर से तल्लुक़ रखने वाले या माजरीन से तल्लुक़ रखने वाले, उनकी बहुत बड़ी तादाद है। अगर ये कहा जाए कि आज़ाद कश्मीर के कुल आबादी का 1/4 जो है वो बैरून ममालिक में मुक़ीम है, तो ये गलत नहीं होगा, बल्कि हमारे लाखों लोग जो हैं वो इंग्लैंड और मशरक़ वस्ता में, दुबई, सऊदी अरब और दीगर ममालिक और इसी तरह यूरोप, अमेरिका, कनाडा में आबाद हैं। तो ये जो है वो आज़ाद कश्मीर के हलकों की जो है वो सियासी सूरत-ए-हाल बिल्कुल बदल कर रख देगा। अहम बात यह है कि जिस तरह पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हक वोट देने का फ़ैसला किया, इसी तरह कश्मीरियों को जो है वो वोट के हक़ के लिए काफ़ी अरसे से आवाज़ बुलंद हो रही थी, और काफ़ी अरसे से ये कहा जा रहा था कि इन सबको वोट का हक़ दिया जाए, ताकि कल कला जब किसी वक्त मसला कश्मीर के हवाले से इस्तिसवाब राय भी हो तो उस वक्त भी हमारे पास एक माकूल डेटा मौजूद हो, ताकि हम लोग जो है वो अपने बुनियादी हक़ खुदरादियत के लिए भी वोट कास्ट कर सकें। तो ये हुकूमत का जो है वो बड़ा ही अहसन इक़दाम है, और मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देना है, तो पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम था कि पाकिस्तान में ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं वो असेंबली का हिस्सा नहीं बन सकते, सेनेट का हिस्सा नहीं बन सकते, आइनी ओहदों पे फाइज नहीं रह सकते। लेकिन आज़ाद कश्मीर में क्योंकि वो तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप था, तो वहाँ पे हमारे यहाँ एक ओवरसीज़ नशिस्त है जिसके ऊपर जो है वो सिर्फ ओवरसीज़ ही आ सकते हैं। तो इस तरह जो है ये हमारा जो है वो बेहतर पोजीशन में चले जाएंगे, और हमारे जो दियार गैर में लोग जो पाकिस्तान की और आज़ाद कश्मीर की तरक्की में बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं, उन लोगों को जो है हम कौमी धारे में ले आएंगे। तो ये हुकूमत का बहुत ही अहसन इक़दाम है। सही है। अच्छा, अब इसका ज़रा अमल तरीक़ाकार कैसे होगा? ज़रा पहले 2023 के इलेक्शन होंगे पाकिस्तान में, देखा जाएगा क्या, क्योंकि EVM की बात की जा रही है, ई वोटिंग की बात की जा रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन इस पर बड़ी डटी हुई है, उस पर हम बात अलग से करेंगे। अच्छा, दूसरा, शादी ब्याह की तकरीबात में कहा जा रहा है कि वन डिश जो है वो का बाकायदा तौर पर फैसला किया गया। क्या आप समझते हैं कि इस पर ये इम्प्लीमेंट होगा आज़ाद कश्मीर में? जी अच्छा, मैं इससे पहले आपकी एक पहली बात का जवाब दे दूं, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में मैंने आपको बताया कि कुल आबादी का 25 से ज़्यादा % लोग जो हैं वो बैरून मुल्क में मुक़ीम है। तो मैं समझता हूँ कोई सियासी जमात वहाँ पे इस पोजीशन में नहीं है कि वो इस बात की मुखालफत करे कि बैरून मुल्क जो है कश्मीरियों को वोट का हक ना दिया जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि ये इस हवाले से बड़ा क्लियर है। लेकिन क्योंकि इम्प्लीमेंट जो है वो आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान के तर्ज पे होगा, और जाहिर है वही जो मशीनें और वही जो खुदकार जो निज़ाम होगा वो आज़ाद कश्मीर में आएगा, तो पहले जाहिर है वो पाकिस्तान में हो जाएगा, उसके बाद आज़ाद कश्मीर की
طرف اس کی پیش رفت ہوگی. دوسری جو بات آپ نے ون ڈش کی ہے یہ بھی بہت ہی بہترین کام ہے. یہ پہلے بھی حکومت نے کیا تھا پاکستان میں, تو آزاد کشمیر میں ہوتا تھا, تو اس وقت آزاد کشمیر میں اس کی امپلیمنٹیشن نہیں تھی. تو آزاد کشمیر میں جو اوقات کار ہیں ان کا بھی بہت زیادہ ایشو تھا, اور یہ جو شادیوں کے اوپر جو اخراجات کا ایشو تھا یہ بھی اس نے معاشرے کو ان بیلنس کیا ہوا تھا. تو یہ جو ہے اس کی منظوری دی گئی ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ حکومت ان چیزوں پہ امپلیمنٹ کیسے کرواتی ہے. نوید صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج تک آپ کی اپنی صحافتی دور میں, مجھے بھی صحافت میں 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آج تک کبھی بھی یہ جو لکھے پڑے جو کابینہ کے جو اقدامات ہوتے ہیں یا وہ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. بیسکلی جو بات ہوتی ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ کی بات ہوتی ہے. تو اگر تو یہ سارا کچھ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے, اگر تو یہ بات جو ہے بیرون ملک کشمیریوں کو ووٹ دینے کا حق اگر یہ امپلیمنٹ نہ ہو تو اس کا کیا فائدہ ہے ایسے اعلان کا. 4 سال پہلے آپ اپنی حکومت سے اگلے الیکشن کے لیے کر رہے ہیں, 4.5 سال رہتے ہیں ابھی اگلے الیکشن کو, تو اگر آپ نے اعلان بھی کر دیا اور اس پہ امپلیمنٹ نہ ہو تو بڑا افسوسناک ہوگا. اسی طرح جو ہے وہ اگر ون ڈش کے اوپر اگر عمل درآمد نہ ہو اور جو شرافیہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے, ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. شکریہ. جو ہے وہ کمزور اور سفید پوش لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہے 20-20 ڈشوں کے ساتھ کھانے دیں اور لوگ جو ہے وہ اس سے زیادہ نقصان ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس کے اوپر سختی سے عمل درآمد کرا کے اپنے ریٹ کو قائم کرنا ہوگا. بالکل عامر صاحب, ظاہر ہے ڈیفینیٹلی لوگ جاننا چاہتے ہیں. دوسرا ہم یہ دیکھا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی نے یہ کہا ہے کہ تمام جو وزراء ہیں ان کو کھلی کچہری لگانی چاہیے, اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ بھی اپوزیشن کر رہی ہے کہ بلدیاتی الیکشن جو کہ صدر اس وقت ہیں پیرس سلطان, وہ الیکشن سے پہلے انہوں نے کی تقاریر موجود ہے, انہوں نے کہا جی 3 ماہ میں ہو جائیں گے, پھر 6 ماہ میں ہوں گے, پھر سال کی بات کی جائے, پھر کمیٹی بنا دی گئی, اب ایڈمنسٹریٹر بھی لگا دیے گئے. تو کیا لگ رہا ہے کہ بلدیاتی الیکشن کو اب پس پش ڈال کر اب یہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں؟ ایک تو یہ بات ہے کہ ابھی تک بلدیاتی ایڈمنسٹریٹر نہیں لگائے گئے آزاد کشمیر میں. ان کا کوششیں لوگ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ ایفرٹس کر رہے ہیں کہ جی ہمیں بلدیاتی ایڈمنسٹریٹر لگا دیا جائے. تو اس وجہ سے جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ ابھی ڈیلے ہوگا, اور حکومت کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ بلدیاتی انتخابات نہ کرائے یا کڑے احتساب کی طرف نہ جائے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر انہیں ان کے پاس کوئی آپشن ہی موجود نہیں ہے کہ وہ نہ کریں گے تو وہ بہت زیادہ نقصان میں رہیں گے, پولیٹیکلی نقصان میں رہیں گے. تو ایسی جو صورتحال ہے میرا خیال ہے کہ انہیں اس طرف جانا پڑے گا, اور چاہے وہ جو کمٹمنٹ ہے وہ بیسر سلطان کیونکہ پارٹی پریزیڈنٹ کی حیثیت سے کمٹمنٹ کر رہے تھے, اب صدر ریاست کی حیثیت سے کمٹمنٹ کر رہے ہیں, اور وزیر اعظم خود جو ہیں وہ چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے مسلسل کمٹمنٹ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ الیکشن میں جا کے ہی لوگوں کو جو ہے یہ اس تاثر کے تحت, کیونکہ سارے لوگوں کو اکاموڈیٹ تو کیا نہیں جا سکتا, تو یہ سال تک لوگوں کو اسی لارے میں رکھیں گے کہ ہم الیکشن میں جا رہے ہیں. تو ابھی جو ہے تاکہ لوگ جو ایڈمنسٹریٹر بننے کے لیے کوشش کاوش نہ کریں. بالکل صحیح ہے. اچھا عامر صاحب آگے چلتے ہیں. تو گروپ بندی کے حوالے سے مختلف طرح کی رائے سامنے آتی ہے. ایک تو کہا جاتا ہے کہ بر سلطان کی غیر موجودگی میں جو فائدہ اٹھانا تھا سردار تنویر الیاس گروپ نے وہ اٹھایا, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک کچھ ہڈن معاملات ہیں کہ وہ عبدالقیوم نیازی اور اس گروپ کے ساتھ ہیں کہ ان کو ایڈجسٹ کرنا ہے بہت سے معاملات میں. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دسمبر میں نیکسٹ منتھ کونسل کی کچھ سیٹیں بھی خالی ہو رہی ہیں, اس پر بھی سنا تھا کہ سردار تنویر گروپ نے کچھ شاید اس میں گارنٹی لی ہے. تو کیا کہیں گے, کیا یہ ہڈن کچھ معاملات ہیں جو آہستہ آہستہ ان کو دیے جا رہے ہیں, یا کوئی کشمیر کونسل کا جو ہے وہ ایک نشست کے اوپر 2 نشستوں کے جو ہے وہ 31 دسمبر کو مدت پوری ہوگی, تو وہ یا دسمبر کے آخری ہفتے میں پوری ہوگی. تو خیال یہی ہے کہ آئندہ چند دنوں میں وہ ہو جائے گا. ظاہر پارٹی کے کسی ایک بندے کو ہی لگنا ہے, اگر تو تنویر الیاس صاحب کو ٹکٹ دینا ہے یا ان کے کسی بندے کو دینا ہے تو ہو سکتا ہے یہ پاسبل ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہاں پہ اثر قریشی صاحب جن سے وہ پچھلی بار انہوں نے کاغذات واپس دلوائے تھے, تو ایک ٹکٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ انہی کو دینا کا فیصلہ
किया हुआ है, और जो दूसरा टिकट है वो मेरे ख्याल में दूसरी नशिस्त जो है अपोजिशन जीत जाएगी अगर उसने इत्तेफाक का मुजाहरा किया। तो मेरा ये ख्याल है कि इससे वो नहीं है। ज़ाहिर हिडन मामलात में अभी लोग पूछते हैं ना कि एक पार्टी का प्रेसिडेंट है जिसे पूरी तरह हमायत हासिल थी, वफाकी वजीर जो है और जो पार्टी के जो लीडरान हैं उनके भी, तो आखिर वो किस एजेंडे के तहत जो है वो 3 माह तक अब राब्ता शायद कट रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो आमिर महबूब साहब ने इससे बात की, बड़ी खुशाइंद रहा कि एटलीस्ट आवाम के लिए कुछ फ़ैसले तो जो है वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसमें अमल दरामद असल यकीनी जो मामला होता है वो अमल दरामद का होता है कि अमल दरामद हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अब एक तो यह है कि आज़ाद जमीन कश्मीर की जो काबीना के अहम फ़ैसले हैं वो आपके सामने हमने रख दिए हैं। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो समुंदर पार कश्मीरी जो है उनको वोट का राइट, पहले से उनकी सीट मौजूद है, और हमारे जो है वो एक नुमाइंदे हैं उनकी इस हवाले से गुफ्तगू भी हुई थी। फिर उसके बाद शादी ब्याह की तकरीबात, अब ये मिले जुले रुझानात हैं। उनका कहना है कि 1 डिश अहकाम तो हो जाएंगे लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं होगा। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये चीज़ें होती रहती हैं। यतीमियों, बेवाओं और लावारिस अफराद के अहम ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन 500 अरब का जो पैकेज की बात की गई थी, अब उसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, कब से हो रही है, पहले अवाम को क्या मिलेगा। फिर वज़रा को खुली कचहरी लगाने के हवाले से अगर बात करें तो वो ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन वज़रा इसके हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात अलग से हैं। और फिर ग्रुप बंदी के हवाले से अगर हम बात करें तो उसमें भी जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि कोई एक ग्रुप जो है वो कहीं और ऐलान कर रहा है, यानी सदर बरअज़्ज़ सुल्तान जो हैं वो कहीं भी जाते हैं तो ऐलान कर देते हैं। ऐलान करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म और उसकी टीम को मुश्किल में डाल देते हैं। तो कभी वो बल्दियाती इलेक्शन का पहले ऐलान कर देते हैं। अभी उन्होंने नीलम में जाके 3000 पर फ़र्द, यानी हर फ़र्द को देने के हवाले से नीलम के शुहदा को ऐलान किया, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा ये कुछ भी कहना कबल वक्त था। उनके ऊपर ये तनकीद की जाती है कि जो मामलात काबीना में होने चाहिए या सेशन में होने चाहिए वो जाके ऐलान कर देते हैं। तो अब देखना ये होगा कि ये इसका ड्रॉप सीन क्या होगा। और जो मामलात हैं, कौंसल का इलेक्शन भी आगे कहा जा रहा है, 2 मेंबर्स आ रहे हैं, उसमें क्या एक अपोजिशन और एक PTI के पास सीट जाएगी, क्या होगा। इस तमाम तर सूरत हाल में कल मज़ीद आपके सामने कुछ एक स्टोरी आपके सामने रखेंगे। अभी तक लिए इतना ही। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद कैपिटल 1 TV की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।